दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपको इसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार किसी गांव में एक किसान के घर एक बच्चा पैदा हुआ। तब उस किसान ने 10 चांदी के सिक्के ले जाकर एक साहूकार के पास रखे और साहूकार से कहा, ये चांदी के सिक्के मैं अपने बेटे के लिए बचा कर रख रहा हूँ और वो जब 20 साल का हो जाएगा तब मैं आपसे ये वापस ले लूंगा। और बदले में वो साहूकार उस किसान को हर 4 साल बाद उन सिक्कों की जो वैल्यू होगी उसका 1/4 हिस्सा इंटरेस्ट के तौर पर देने के लिए राजी हो गया। और किसान ने साहूकार से कहा कि क्योंकि इन सिक्कों की जरूरत उस बेटे के 20 साल के होने तक उसे नहीं थी, तब तक वो इन सिक्कों पे जो ब्याज कमा रहा था उसे भी उसके प्रिंसिपल पे यानी कि उन 10 सिक्कों में जोड़ दे। जब वो लड़का 20 साल का हो गया तब वो किसान वापस से उस साहूकार के पास गया और उन सिक्कों के बारे में पूछा। तो साहूकार ने बताया कि वो जो 10 सिक्के उसने साहूकार के पास रखवाए थे वो 10 सिक्के अब 30 सिक्के बन चुके हैं। ये सुनकर वो किसान बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसे उस वक्त भी उन सिक्कों की कुछ खास जरूरत नहीं थी, तो उसने वो सिक्के उस साहूकार के पास ही रख दिए और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। जब वो किसान का बेटा 50 साल का हो गया तब तक तो वो किसान भी उस दुनिया को छोड़ के जा चुका था और उस साहूकार ने आखिर में उस किसान के बेटे के साथ जो फाइनल सेटलमेंट किया तो वो 10 सिक्के अब बन चुके थे 167 सिक्के। उन 50 सालों में किसान की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 17 गुना बढ़ चुकी थी और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि वो किसान कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को अच्छे से जान चुका था और उसकी पावर को समझ चुका था। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था वो इतना पावरफुल है कि वो अगर हम काम में लाए तो हमारी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को भी बहुत बड़ा बना सकता है। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि कंपाउंडिंग एक्चुअली में काम कैसे करता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आसान भाषा में कहा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें हमारे बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो जब हम री इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। मतलब इसमें हमारे बेसिक प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट पे हमें जो इंटरेस्ट मिला है उसे भी हम री इन्वेस्ट कर देते हैं बिना उसे विड्रॉ किए या खर्च किए, और वो अमाउंट हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ही बढ़ जाता है। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 100 रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए और उस इन्वेस्टमेंट में हमारा सालाना इंटरेस्ट है 10% का। तो पहले साल में हमें हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि 100 रुपए है उस पे 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला और हमने उन 10 रुपए को विड्रॉ ना करते हुए उन 100 रुपए में ऐड कर दिया तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट अब बन जाता है 110 रुपए। अब उसके अगले साल हमें फिर से 110 रुपए पे इंटरेस्ट मिला 10% के हिसाब से 11 रुपए, और इसे भी हमने विड्रॉ ना करते हुए फिर से री इन्वेस्ट कर दिया और हमारा बेस अमाउंट अब बन गया 121 रुपए, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। दोस्तों स्टार्टिंग में तो हमें लग सकता है कि यार ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, आपको ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन दोस्तों कंपाउंडिंग का कर्व लीनियर नहीं एक्सपोनेंशियल होता है और वो एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देखने के लिए आपको पेशेंस तो रखना ही होगा और इस प्रोसेस को टाइम देना होगा। कंपाउंडिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे कमाए हुए इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करना, और जब हम वो नहीं करते हैं तो रिजल्ट्स में क्या फर्क आता है ये हम अभी देखते हैं। चलिए मान लीजिए 2 भाई हैं सनी और बॉबी। इन दोनों ने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए एज ए लमसम अमाउंट 10 साल के लिए, जहां पे उन्हें सालाना इंटरेस्ट रेट मिलेगा 12% और ये साइकिल स्टार्ट हो गया। जब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया तो सनी ने उसे विड्रॉ कर लिया, उससे पार्टी की और अपने लिए शॉपिंग की और ऐसे ही खर्च कर दिया। उसी जगह बॉबी ने दिमाग लगाया और जो इंटरेस्ट उसने कमाया था उसे विड्रॉ ना करते हुए वापस से बेस अमाउंट में री इन्वेस्ट कर दिया और ये कहानी आगे 10 सालों तक चलती रही। सनी अपने कमाए हुए इंटरेस्ट को खर्च करता रहा और बॉबी उस इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करता रहा, और 10 साल बाद उन दोनों की इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हुआ वो हम इस टेबल में देखते हैं। सनी ने इन 10 सालों में टोटल इंटरेस्ट कमाया 1,20,000 रुपए और उसका टोटल अमाउंट बना 2,20,000 रुपए। वही बॉबी ने इन 10 सालों में इंटरेस्ट कमाया 2,10,584 रुपए और उसका टोटल अमाउंट बना 3,10,584 रुपए। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉबी ने अपने इन्वेस्टमेंट पे कमाए हुए इंटरेस्ट को विड्रॉ ना करके सिर्फ उसे री इन्वेस्ट करते हुए अपने बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट का ऑलमोस्ट डबल इंटरेस्ट कमाया। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे यूं ही 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड नहीं कहा था। दोस्तों कंपाउंडिंग का इफेक्ट मेनली 2 चीजों पे डिपेंड करता है, पहला है टाइम और दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न्स। अब इस कॉन्सेप्ट के थियरी में घुसकर आपका और टाइम लेने से बेटर है मैं आपको प्रैक्टिकली ही इसे दिखा दूं, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी रहेगा और आप जल्दी से इसे समझ भी लोगे। तो इसके लिए गाइज एक SIP कैलकुलेटर पे जाके कुछ नंबर के साथ मैंने प्ले अराउंड किया और उसके रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ।
पहले हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम क्या रोल प्ले करता है। तो इस एग्जांपल में हमने अज्यूम किया है कि हम हर महीने 10,000 रुपए 12% रेट ऑफ रिटर्न्स पे 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा फाइनल अमाउंट बन रहा है 23,23,391 रुपए। और वही अगर हम इसी टाइम फ्रेम को बढ़ा के 15 सालों का कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि हमने कमाया हुआ इंटरेस्ट ही हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट से ज्यादा हो चुका है। इसीलिए कहा जाता है गाइस, स्टार्ट अर्ली, क्योंकि जितनी जल्दी हम इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा टाइम हमें मिलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टमेंट पे कैसे इफेक्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने अज्यूम किया है कि हम फिर से हर महीने 10,000 रुपए 12% रेट ऑफ रिटर्न्स पे 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारा फाइनल अमाउंट बन जाता है 50,45,760 रुपए। वही अगर हम सेम अमाउंट सेम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इस बार 12 की जगह रेट ऑफ रिटर्न्स होगा 13%, तो हमारा फाइनल अमाउंट बनेगा 55,56,813 रुपए। सिर्फ 1% का डिफरेंस 5 लाख रुपए का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है लॉन्ग रन में। तो हमें हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करने से पहले रेट ऑफ रिटर्न्स पे भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इन कैलकुलेशंस को करते हुए हमने इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक SIP कैलकुलेटर की लिंक जरूर दे दूंगा जिसमें आप इन्फ्लेशन को ऐड करके अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट पे हम आने वाले कुछ वीडियो में जरूर बात करेंगे। अब हम जानेंगे कि इस कंपाउंडिंग के पावर का फायदा एक्चुअली में कैसे उठा सकते हैं प्रैक्टिकली। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है स्टार्टिंग अर्ली। इसके बारे में हमने इसी वीडियो में कुछ देर पहले बात की है। हमें जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए और स्टार्ट भी कर देना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग को फुल इफेक्ट शो करने के लिए टाइम लगता है। तो जितना लेट हम इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे उतना ही कम हम कंपाउंडिंग को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और उससे भी इम्पोर्टेंट जो रिटर्न्स हम कमा सकते थे उसे भी लूज कर देंगे। दोस्तों, वॉरेन बफे सर ने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की थी जब वो 11 साल के थे। वो मिलियनर बने तब उनकी एज थी 30 साल, और उन्होंने अपनी 99% वेल्थ अपने उम्र के 50 सालों के बाद एक्वायर की है। इसीलिए यंग लोग भी अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके अपना फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान कर सकते हैं और उसे अचीव भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, तो वो है डिसिप्लिन। दोस्तों, कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें पूरी डिसिप्लिन के साथ पीरियोडिकली इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी फ्रीक्वेंसी हमने सेट की है, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो या एनुअली हो, उस डेट पे हमें इन्वेस्ट करना ही है। इन्वेस्टमेंट की जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कंसिस्टेंसी। तो पूरी डिसिप्लिन के साथ हमें कंसिस्टेंट भी रहना है और वेल्थ को ग्रो होने देना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो है पेशेंस। तो दोस्तों, अपने वॉरेन बफे सर की नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लो वाली कोट तो सुनी होगी, जो उन्होंने हर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करके अमीर क्यों नहीं बन जाता इस सवाल का जवाब देते हुए कही थी। इन्वेस्टमेंट की जर्नी में हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ पेशेंट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, 2-3 सालों का डिफरेंस भी हमारे फाइनल अमाउंट को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को टाइम देना चाहिए और उसे विड्रॉ करने का टेम्पटेशन को भी दूर रखना चाहिए। दोस्तों, कंपाउंडिंग एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर हम वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो हम एक ऐसी सदी में जी रहे हैं जिसमें कोई भी रिच और वेल्दी बन सकता है अगर वो डिसिप्लिन के साथ गोल्स को माइंड में रखते हुए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करे। तो ये सिंपल लेकिन एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। और इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप एक दिन ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि ये जो आपका री इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है वो आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा बड़ा बन जाएगा। और आपको बस एक ही काम करना है, लाइफ में जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना है और पूरी डिसिप्लिन के साथ इसे कंटिन्यू रखना है। बाकी का काम तो कंपाउंडिंग आपके लिए खुद ही कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स अच्छे से समझ लिए होंगे और उनका फायदा उठा के आप अपने लिए वेल्थ जरूर क्रिएट करोगे और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम भी जल्दी ही अचीव करोगे। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो चैनल पे अपलोड होगी आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।